नरपतगंज विधानसभा क्षेत्र के नवनिर्वाचित भाजपा विधायक देवंती यादव रविवार को जीत के बाद क्षेत्र भ्रमण कर लोगों को धन्यवाद दिया। इस मौके पर उन्होंने शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि शीर्ष नेतृत्व ने जो भरोसा कर टिकट दिया उस पर मैं खड़ी उतरी। इसके लिए क्षेत्र की जनता का आभार जिन्होंने हमें इस लायक समझा। उन्होंने कहा कि बिहार ने एनडीए को अपार बहुमत देकर यह साबित कर दिया कि अब प्रदेश में जंगल राज कायम नहीं होने देंगे। भ्रमण का कार्य सीमावर्ती पंचायत सोनापुर से प्रारंभ किया। इस दौरान लोगों से भी मुलाकात कर आशीर्वाद प्राप्त किया। लोगों ने जय श्री राम के नारे के साथ नवनिर्वाचित विधायिका श्रीमती यादव को ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई दिए। भ्रमण के दौरान सार्वजनिक दुर्गा मंदिर फुलकाहा में माता के दर्शन के पश्चात मीडिया के सवाल का जवाब देते हुए कहा, वर्षों से फुलकाहा को प्रखंड बनाने की मांग की जा रही है। इस बार इस मामले को विधानसभा में रखा जाएगा। सरकार से जल्द नए प्रखंड फुलकाहा में बनाने की मांग की जाएगी। साथ ही उन्होंने अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नवाबगंज को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की दर्ज दिलाने की मांग करेंगे। उन्होंने कहा, शिक्षा व्यवस्था को भी सुदृढ़ करेंगे। ये मेरी पहली प्राथमिकता होगी। उन्होंने कही कि आज माता के दरबार में हम माता से मन्नतें मांगी हैं कि जनता की सभी मांगे पूर्ण करने में हमें शक्ति दें। नरपतगंज विधानसभा के आम जनमानस आपको 2 मरते मौका दिए और पुनः फिर विधायक बनाया गया है। फुलकाहा को वर्षों से प्रखंड बनाने की लोगों ने चाहत रखी है, इस पर आप क्या कहेंगे? मैंने पिछले बार भी पुरजोर तरीके से विधानसभा में इस मुद्दा को उठाया था कि नरपतगंज विधानसभा के फुलकाहा को प्रखंड का दर्जा दी जाए। और इस बार भी मैं सबसे पहले तो मैं यहाँ की जनता को धन्यवाद करने आई हूँ, आभार व्यक्त करने आई हूँ। माता के दरबार में जो अर्जी लगाई थी, माता ने मेरी मनोकामना को पूर्ण की है। माता के दरबार में मैं सर झुकाने आई हूँ और जनता जनार्दन का भी आभार व्यक्त करने आई हूँ कि इन्होंने मुझे अपार बहुमत से विजयी बनाए हैं और मैं पूरी तरह से प्रयास करूंगी कि इनके विश्वास पर मैं खरी उतर सकूं। इस खास करके फुलकाहा को इस माता के दरबार से क्या सौगात दे रहे हैं? अमन, चैन, शांति बनी रहे यहाँ पे और कभी भी किसी भी वक्त मेरी जरूरत पड़े तो मैं उपस्थित रहूं, यही आश्वस्त। इस क्षेत्र में स्वास्थ्य देवंती यादव जिंदाबाद, देवंती इस यादव क्षेत्र में स्वास्थ्य और शिक्षा का बहुत सारी सुविधाएं अभी तक जो है असुविधा है, इसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, पूरे नरपतगंज विधानसभा में मैंने शुरू से ही ये मुद्दा उठाया है कि अपने बच्चों के लिए यहाँ पे एक डिग्री कॉलेज लाऊं और ये किसानी एरिया है, पॉलिटेक्निक कॉलेज लाऊं। बस मेरा यही वादा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सर यहाँ अभी जो है अतिरिक्त उस स्वास्थ्य केंद्र हमारे यहाँ है, ये प्राथमिक बनेगी कि नहीं? नरपतगंज विधानसभा क्षेत्र के नवनिर्वाचित भाजपा विधायक देवंती यादव रविवार को जीत के बाद क्षेत्र भ्रमण कर लोगों को धन्यवाद दिया। इस मौके पर उन्होंने शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि शीर्ष नेतृत्व ने जो भरोसा कर टिकट दिया उस पर मैं खड़ी उतरी। इसके लिए क्षेत्र की जनता का आभार जिन्होंने हमें इस लायक समझा। उन्होंने कहा कि बिहार ने एनडीए को अपार बहुमत देकर यह साबित कर दिया कि अब प्रदेश में जंगल राज कायम नहीं होने देंगे। भ्रमण का कार्य सीमावर्ती पंचायत सोनापुर से प्रारंभ किया। इस दौरान लोगों से भी मुलाकात कर आशीर्वाद प्राप्त किया। लोगों ने जय श्री राम के नारे के साथ नवनिर्वाचित विधायिका श्रीमती यादव को ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई दिए। भ्रमण के दौरान सार्वजनिक दुर्गा मंदिर फुलकाहा में माता के दर्शन के पश्चात मीडिया के सवाल का जवाब देते हुए कहा, वर्षों से फुलकाहा को प्रखंड बनाने की मांग की जा रही है। इस बार इस मामले को विधानसभा में रखा जाएगा। सरकार से जल्द नए प्रखंड फुलकाहा में बनाने की मांग की जाएगी। साथ ही उन्होंने अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नवाबगंज को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की दर्ज दिलाने की मांग करेंगे। उन्होंने कहा, शिक्षा व्यवस्था को भी सुदृढ़ करेंगे। ये मेरी पहली प्राथमिकता होगी। उन्होंने कही कि आज माता के दरबार में हम माता से मन्नतें मांगी हैं कि जनता की सभी मांगे पूर्ण करने में हमें शक्ति दें। नरपतगंज विधानसभा के आम जनमानस आपको 2 मरते मौका दिए और पुनः फिर विधायक बनाया गया है। फुलकाहा को वर्षों से प्रखंड बनाने की लोगों ने चाहत रखी है, इस पर आप क्या कहेंगे? मैंने पिछले बार भी पुरजोर तरीके से विधानसभा में इस मुद्दा को उठाया था कि नरपतगंज विधानसभा के फुलकाहा को प्रखंड का दर्जा दी जाए। और इस बार भी मैं
सबसे पहले तो मैं यहाँ की जनता को धन्यवाद करने आई हूँ, आभार व्यक्त करने आई हूँ। माता के दरबार में जो अर्जी लगाई थी, माता ने मेरी मनोकामना को पूर्ण की है। माता के दरबार में मैं सर झुकाने आई हूँ और जनता जनार्दन का भी आभार व्यक्त करने आई हूँ कि इन्होंने मुझे अपार बहुमत से विजयी बनाए हैं और मैं पूरी तरह से प्रयास करूंगी कि इनके विश्वास पर मैं खरी उतर सकूं। इस खास करके फुलकाहा को इस माता के दरबार से क्या सौगात दे रहे हैं? अमन, चैन, शांति बनी रहे यहाँ पे और कभी भी किसी भी वक्त मेरी जरूरत पड़े तो मैं उपस्थित रहूं, यही आश्वस्त इस क्षेत्र में स्वास्थ्य देवंती जादव जिंदाबाद जिंदाबाद देवंती इस क्षेत्र में स्वास्थ्य और शिक्षा का बहुत सारी सुविधाएं अभी तक जो है असुविधा है, इसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, पूरे नरपतगंज विधानसभा में मैंने शुरू से ही ये मुद्दा उठाया है कि अपने बच्चों के लिए यहाँ पे एक डिग्री कॉलेज लाऊं और ये किसानी एरिया है, पॉलिटेक्निक कॉलेज लाऊं, बस मेरा यही वादा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सर यहाँ अभी जो है अतिरिक्त उस स्वास्थ्य केंद्र हमारे यहाँ है, ये प्राथमिक बनेगी कि नहीं?